विकास इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक्सेल में लॉजिकल फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। एक्सेल में जो भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो है इफ। तो इफ इस फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। इफ यह फंक्शन बहुत बार बहुत जगह यूज किया जाता है। तो इफ यह फंक्शन सीखने के लिए मैंने एक टेबल तैयार किया है जिसमें स्टूडेंट नेम इस कॉलम में कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हैं, उनके जो एग्जाम में मिले मार्क्स है, टोटल मार्क्स, तो वो टोटल मार्क्स मैंने यहाँ दिए हैं और उनके परसेंटेज मैंने यहाँ दिए हैं। अभी रिजल्ट स्वरूप में हमें वो स्टूडेंट पास है या फेल है तो यह हमें निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम इफ इस फंक्शन का यूज करेंगे। इफ यह फंक्शन क्या है और किस तरह यूज किया जाता है वो पहले हम देखेंगे। तो इफ इस फंक्शन में क्या होता है, उसमें सबसे पहले एक लॉजिकल टेस्ट होती है। वो कुछ भी हो सकती है, या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या और कुछ भी हो सकती है। तो पहले हमें लॉजिकल टेस्ट देनी होगी, उसके बाद हम ट्रू या फॉल्स यह वैल्यूज पास कर सकते हैं। अगर यह लॉजिकल टेस्ट सही है तो हम कौन सी वैल्यू पास करेंगे, अगर यह लॉजिकल टेस्ट सही नहीं है मतलब गलत है तो कौन सी वैल्यू हम पास करेंगे। तो इस तरह से इफ यह फॉर्मूला यूज किया जाता है। अभी हम इस एग्जांपल में स्टूडेंट पास है या फेल है यह रिजल्ट निकालने के लिए हम इफ इस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर जो परसेंटेज मार्क स्टूडेंट को जो मिले हैं वो अगर 34 मार्क्स से अगर कम है तो वो स्टूडेंट फेल है। अगर उस स्टूडेंट ने 34% से ज़्यादा मार्क लिए हैं तो वो पास है। तो यह रिजल्ट हमें इफ इस फंक्शन यूज करते हुए निकालना है। तो वो कैसे करेंगे, एज यूजुअल हम सबसे पहले इज इक्वल टू दबाएंगे तो इफ यह फंक्शन टाइप करेंगे। इफ यह फंक्शन टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब मैन्युअली भी हम इफ यह फॉर्मूला दे सकते हैं और दूसरा जो तरीका है वो है fx। fx मीन्स फंक्शन आर्गुमेंट। इस तरह से भी हम इफ यह फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन आर्गुमेंट से हम फंक्शन यूज करते हैं तो हमें आसान तरीके से इफ यह फॉर्मूला हम दे सकते हैं। तो अभी हम यह लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो लॉजिकल टेस्ट हमें क्या देनी होगी, अगर परसेंटेज 34 से ज़्यादा है तो वो स्टूडेंट पास है। तो उसके लिए ये जो सेल है परसेंटेज की उसे हम सेलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस यहाँ आ गया। फिर ग्रेटर देन यह सिंबल टाइप करेंगे और फिर 34। तो अगर परसेंटेज 34 से ज़्यादा है तो हमें कौन सी वैल्यू पास करनी है, तो कौन सी वैल्यू पास करनी है, हमें पास यह वैल्यू पास करनी है, PASS पास। और अगर ये लॉजिकल टेस्ट अगर सही नहीं है मतलब गलत है तो कौन सी वैल्यू पास करनी है, हमें फेल, FAIL फेल। तो इस तरह से हमने इफ यह फॉर्मूला दे दिया है। फिर उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें पास यह वैल्यू यहाँ मिल गई। अगर यही फॉर्मूला हम अगर ड्रैग करते हैं तो हमें बाकी सब बच्चों के रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पवन चौहान जो है तो उसने जो परसेंटेज है वो 34 से कम ली है, इसलिए यहाँ क्या वैल्यू आई, फेल। यहाँ 82 या उससे ज़्यादा है तो पास है, या 86 है तो पास है। तो इस तरह से हम इफ इस फंक्शन का यूज आसान तरीके से कर सकते हैं।
अभी इफ का दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि इफ इस फंक्शन का यूज हमने फंक्शन आर्गुमेंट्स लेके किया था, तो अभी मैन्युअली वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक टेबल तैयार किया है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, यह टोटल मार्क्स है, यह परसेंटेज है, और यह हमें रिजल्ट स्वरूप में वो एग्जाम को प्रेजेंट है या अब्सेंट है, तो ये रिजल्ट निकालना है। अभी हम वो मैन्युअली निकालेंगे। पहले हमने फंक्शन आर्गुमेंट से रिजल्ट निकाला था, जो आसान तरीके से हमने निकाला था। तो अभी मैन्युअली भी हमें वो आना चाहिए, तो मैन्युअली हम देखेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले इज इक्वल टू दबाना है, फिर इफ यह फंक्शन टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर अभी हमें वो स्टूडेंट प्रेजेंट है या एब्सेंट है कैसे निकालेंगे। अगर ये परसेंटेज मार्क 0 है तो इसका मतलब वो स्टूडेंट एब्सेंट है। अगर ये परसेंटेज मार्क्स 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो स्टूडेंट प्रेजेंट है। उसके लिए हमें लॉजिकल टेस्ट जो देनी है, तो उसके लिए हमें परसेंटेज यह इंपॉर्टेंट है, तो उसे सेलेक्ट करेंगे। उस सेल का, इस परसेंटेज सेल का एड्रेस यह आ गया। अगर ये परसेंटेज ज्यादा है मीन्स ग्रेटर देन 0, अगर ये परसेंटेज 0 से ज्यादा है तो कॉमा देंगे। तो हमें क्या वैल्यू पास करनी है, ये जो ट्रू वैल्यू है, मतलब अगर ये कंडीशन, ये लॉजिकल कंडीशन अगर सही है तो हमें क्या वैल्यू पास करनी है, प्रेजेंट यह वैल्यू पास करनी है। तो प्रेजेंट यह वर्ड हमें देना है, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, PRESENT, प्रेजेंट, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। फिर कॉमा देना है। पहली वैल्यू देने के बाद हमें अगर ये रिजल्ट सही नहीं है, मतलब गलत है, तो कौन सी वैल्यू पास करनी है। तो क्या पास करना है हमें, एब्सेंट। तो एब्सेंट यह वैल्यू पास करनी है। तो उसके लिए हमें फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना होगा, फिर एब्सेंट यह टाइप करना होगा, ABSENT, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इस तरह हमने मैन्युअली इफ यह फंक्शन टाइप किया। कैसे, इज इक्वल टू इफ, फिर कंडीशन देनी है, जो भी कंडीशन हमें लॉजिकल कंडीशन देनी है तो वो कंडीशन देनी है, फिर ट्रू वैल्यू देनी है, और फिर फॉल्स वैल्यू देनी है, और एंटर दबाना है। तो हमें यह प्रेजेंट यह रिजल्ट मिल गया। अगर यही फॉर्मूला हम ड्रैग करते हैं तो हमें यह एब्सेंट यह रिजल्ट मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ जो परसेंटेज है वो 0 है। इसका मतलब ही क्या है, वो स्टूडेंट एब्सेंट है, इसलिए वो परसेंटेज 0 है। तो इस तरह से हमें यहाँ रिजल्ट मिल गया। विकास यह चैनल आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत से लोगों को जिनको एक्सेल के बारे में जानकारी लेनी है तो उन्हें शेयर करें।